मेरे खानदान में मैं पहला विश्वासी और पहला पास्टर हूं। हमारे खानदान में इससे पहले कभी किसी ने भी यीशु के पीछे जिंदगी नहीं दी। आई एम द फर्स्ट बिलीवर इन, मेरे खानदान का मैं पहला विश्वासी हूं। जब मैं प्रभु में आया उस समय मैं 18.5 साल का था। मुझे सुसमाचार बताने वाला कोई पास्टर, कोई प्रीचर नहीं था। मुझे गॉस्पेल बताया था एक 8 साल की बच्ची ने, जो अपने अपाइज डैडी के साथ, हैंडीकैप डैडी के साथ रेलवे में ट्रैक्स बांटती थी यीशु को होने के। एक 8 साल की बच्ची रोज अपने घर से अपने डैडी के साथ निकलती थी और स्टेशन पे खड़े होकर ट्रैक्स बांटती थी। एक दिन मैं स्टेशन से उतरा, मेरे टाउन में एक स्टेशन है विठलवाड़ी नाम से। मैं नीचे उतरा तो उसने मुझे ऐसे कहा, ट्रैक्स देके, अंकल। मैंने कहा हाँ बेटा, यीशु आपसे प्रेम करते हैं। मैंने लिया, लिखा था यीशु कौन है, मैंने फेंक दिया। मैंने कहा तू ये सब क्यों करती है बेटा, पढ़ाई करना, ये कोई दिन है क्या तेरे ये सब करने के। ठीक है अंकल। मुझे लगा घर चली जाएगी, किसी और को ढूंढ रही थी। फिर अगले दिन मैं आया, सेम लड़की वहीं पर खड़ी थी, लेकिन इस बार उसने मुझे ट्रैक्स नहीं दिए। लेकिन मैंने उसको देखा कि वो ट्रैक्स बांट रही है। मैं घर गया, मैं भूल गया। कुछ समय के बाद मुझे किसी और ने सुसमाचार बताया, जीसस के लिए बताया। उस समय बहुत टूटा हुआ सा था मैं। मेरे फादर को अटैक आया था। मेरे फादर बड़े बीमार थे। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब रहती थी। और पता है उससे भी ज्यादा मेरे लिए पेनफुल क्या था, मेरे पिताजी दर्द में भी काम पे जाते थे ताकि घर चल सके। ये देखकर है ना, टूट गया था मैं। और मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं भी काम करूंगा। और जब मैंने काम पे जाना स्टार्ट किया, और फिर मैं यीशु के साथ भी चलने लगा। मैं एक वाइन शॉप पे काम करता था, दारू की दुकान पे। फिर जब मैं खुदा में थोड़ा और गहरा गया तो मैंने वो काम छोड़ दिया। मुझे लगा नहीं, ये काम मेरे लिए नहीं है कि वाइन सर्व करूं लोगों को। जब मैं विश्वास में आ गया, एक दिन बड़े हियाव से मैंने अपने घर पे बताया कि मैं यीशु को मानता हूं। मेरे घर पे सब भड़क गए, क्योंकि पहला विश्वासी हूं, इससे पहले कोई था ही नहीं। सब ने बोलना स्टार्ट किया, धर्म बदल दिया, पैसे मिले हैं तुझे। मैंने कहा मिले नहीं है, मिलते तो लेके दो। पैसे मिले हैं तुझे। कितने लोग हैं जिनको बोला गया आपको पैसे मिले हैं? हाथ उठाइए। 1 2 3 4। मिले? मिले तो बताओ, मैं भी चलता हूं। मेरे को जरूरत है सच्ची में। पैसे मिले हैं? 5 मिनट रुको, डब्बा आएगा, डालना पड़ेगा। कहिए अपने बाजू वाले को, इधर कोई पैसे नहीं मिलते। बोलो बोलो बाजू वाले को, इधर कोई पैसे नहीं मिलते। बोलो बाजू वाले को, 10 मिनट रुक, डब्बा आएगा, डालना पड़ेगा। यीशु धर्म बदलने नहीं आया है जी, वो जिंदगियां बदलता है। पैसे मिलते हैं, लेके दो। कितना मिलता है? 5 लाख। 4 तुम रख लो, 1 दे दो। चलो कहां चलना है बोलो, मैं तैयार हूं। फ्लाइट लेके चलना है, चलो फ्लाइट लेके चलते। नहीं, हमने सुना है 3 मिलते हैं। 2.5 तू रख ले, 50,000 दे दे। दे दे, मैं रांची से कुछ शॉपिंग करता हुआ जाऊं घर पे। हमने सुना है 10 मिलते हैं, 5,000 दे दे। 5 तू रख ले। अफवाहें अभी से नहीं, जब से वो जिंदा हुआ है तब से चलती आ रही हैं। जब वो जिंदा हुआ तब लोगों ने क्या किया? लोगों को पैसे दिए और कहा सबको बोलना इसके चेले बदन लेके भाग गए हैं, ये जिंदा नहीं हुआ है। अरे अफवाहें कब्र से चलती आई हैं। मेरे घर पे सब भड़क गए। अब मैं तो चाहता था मेरा परिवार उधार पाए, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं जब भी अपने घर पे कुछ यीशु के लिए बताऊं, सब लोग मुंह मोड़ देते थे, चुप कर। अब मैंने सोचा मैं करूं क्या?
मेरी बड़ी बहन मेरे प्रति बड़ी पॉजिटिव थी। वो जानती थी कि इसका स्मोकिंग बंद हो गया है उधर जाके, मतलब सही रास्ता है ये। मेरा स्मोकिंग छूट गया था वहां पर जाके। जब मैं 15 साल का था, मैं तब से सिगरेट पीता था, गोल्ड फ्लैग। और मैंने 3 साल लगातार सिगरेट पिया था। इवन मैं घर पे भी आता था, पैकेट पड़ा रहता था, मैं छुप छुप के छुपाता था। जब सब सो जाते थे, पीने आता भी नहीं था तो भी पीते थे। कूल है ना, कूल है ना, बेवकूफ था ना थोड़ा सा मैं। एक दिन मेरी बहन ने मुझे देखा कि मैं बदल गया हूं, पर घर पे कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन हमें प्रभु की प्रतिज्ञा पता थी, जिसने कहा यदि तू विश्वास कर तेरा परिवार उद्धार पाएगा। आप जानते हैं अब क्या किया हमने? मैं एक कोने में बैठता था, कोई हमारे घर पे सुनने के लिए तैयार नहीं था वचन, और मेरी बहन एक कोने में बैठती थी। और मैं उसको बोलता रहा, दीदी हाँ आज क्या पढ़ा? और मेरी बहन जोर से, आज मैंने पढ़ा, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? सूरज तूने क्या पढ़ा? मैंने पढ़ा, यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। हमें लग रहा था कोई नहीं सुनता है, लेकिन ये सब सुनते थे। मेरी मां काम करती थी, मैं उसका जब देखता था ना मुंह टेढ़ा है, मतलब मैं समझता था ये सुन रही है। अगर मुंह टेढ़ा नहीं होता ना तो मुझे शक होता। लेकिन मेरी मां रोटियां पकाते पकाते, और मैं रात को बाबा आते थे, बाबा वहां बैठे रहते थे, और हम लोग, आज क्या पढ़ा? आज मैंने पढ़ा कि परमेश्वर हमारे साथ है। तूने क्या पढ़ा सूरज? मैंने पढ़ा बाइबल में लिखा है वो मेरे वंश को पूरब और पश्चिम से ले आएगा। ओ, कई दिन हम ऐसे ही करते रहे। एक दिन हमारे पिताजी को यहां दर्द हुआ, स्टोन्स थे उनको। मुझे आके कहते हैं इधर आ। मैं कहा हाँ। मेरे को है ना दर्द होता है, तुम लोग प्रार्थना कर देना। अभी ईगो कैसे निकले कि मैं झुक रहा हूं, प्रार्थना कर देना। उस दिन कल्याण में एक प्रभु के दास आए थे बैल बाजार में। मैंने कहा डैडी आज है ना मैं एक जगह पे वॉलंटरी का काम करने जा रहा हूं, ग्राउंड पे बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, वो उठाने हैं मुझे, और शाम को है ना बड़ी अच्छी मीटिंग है, आप भी आना। जा जा देखूंगा। बड़ा है ना, ईगो प्रॉब्लम होते हैं ना बड़ों को, कि मैं क्यों झुकूं, इतना छोटा सा लड़का मुझे बताएगा मैं झुक जाऊं। मैं शाम को मीटिंग में पहुंचा, बड़े बड़े पत्थर निकाल निकाल के हम फेंक रहे थे, वहां कुर्सियां लगा रहे थे, और मैं अंदर से एक ही दुआ कर रहा था, प्रभु पप्पा को ले आना, प्रभु पप्पा को ले आना, प्रभु पप्पा को ले आना। हम शाम को मीटिंग में गए, वहां पर आराधना चल रही थी, एक बैंड आई हुई थी, बहुत फेमस बैंड, वहां पर वर्शिप करने के लिए, और मैं एक ही प्रार्थना कर रहा था, डैडी को लेके आना। पर मेरे डैडी नहीं आए। मैं रात को घर गया, मेरे पिताजी घर पे भी नहीं थे। मैं गया, मेरे पीछे पिताजी आए, और जैसे ही वो अपने जेब से चीजें निकाल के ड्रॉवर में रख रहे थे, मुझे बोलते हैं इधर आ, ये मीटिंग कल भी है? मैंने कहा हाँ कल भी है। मैंने कहा आप आए थे? हाँ मैं लास्ट में आया था। मैंने कहा शुक्र है। 3 दिन मीटिंग में वो आए, 10 दिन के बाद रात को मुझे बोलते हैं इधर तो आ। हाँ कौन है यीशु? मैंने कहा क्यों? बोलते हैं जब भी से मैं इस मीटिंग में आया हूं ना तभी से दर्द नहीं हुआ। शायद आप माने या ना माने, अगर आपको लगता है ना मेरी बाइबल मैं अच्छे से जानता हूं, विश्वास कीजिए मुझसे ज्यादा अच्छा इस बाइबल को आज मेरे पिताजी जानते हैं। दिन रात बाइबल पढ़ते। आप खाली उनको बोलो मूसा, विकिपीडिया की तरह आपको पूरा बता देंगे, पूरा गूगल है उनके अंदर। हाँ हाँ मैं जानता हूं वो कहां पैदा हुआ, उसका जन्म क्या हुआ। मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु अगर उस समय हम हार जाते, हम ये कहते ये पापी लोग बचेंगे ही नहीं, पर हम नहीं हारे। हमने विश्वास और धीरज के द्वारा परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पाया। आइए अपने पास वाले का हाथ पकड़िए, उन्हें कहिए तू चैंपियन है, तू कभी हार ही नहीं सकता। अब
अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। डोंट लूज योर करेज। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जिन बातों का आपने विश्वास किया है ना, उन बातों में खड़े रहो। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करेगा। गॉड विल फुलफिल हिज प्रॉमिसेस।